अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने वैदिक काल के प्रारंभ के बारे में कुछ परिचय प्राप्त किए थे। इस वीडियो में आप लोगों को वैदिक साहित्य के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को प्रदान करूंगा, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। वैदिक साहित्य में जब हम देखते हैं तो सर्वप्रथम आता है चर्चा ऋग्वेद का। ऋग्वेद, उसके बाद आता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद की जो रचना की गई है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर कर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच, अब बाद के कालों में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना की गई है। ये जो है एक वैदिक संस्कृति है, यानी वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत ऋग्वेद हो, सामवेद हो या अथर्ववेद हो या यजुर्वेद हो, इसकी जो व्याख्या की गई है वो व्याख्या ब्राह्मण साहित्य में की गई है। तो हम लोग इसके नीचे देखेंगे ब्राह्मण साहित्य को। इसी तरह सामवेद का भी ब्राह्मण साहित्य है। यजुर्वेद का भी ब्राह्मण साहित्य है। अथर्ववेद का भी ब्राह्मण साहित्य है। ये जो ब्राह्मण साहित्य है, बाद के कालों में इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौस्तिकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है जो वो है कौशिकी ब्राह्मण। सामवेद का भी है ब्राह्मण साहित्य, इसका भी है और अथर्ववेद का है। इसके बाद देखेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, इसको जो व्याख्या की गई है वो है अर्णैक साहित्य में। अर्णैक साहित्य, पुनः इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हमें मिलती है उपनिषद में। इस तरह देखते हैं कि सामवेद का भी ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशिकी ब्राह्मण है, उसमें भी अर्णैक साहित्य है और उपनिषद है। अर्थात इसमें भी हम लोग देखेंगे, यजुर्वेद में भी हम लोग को देखने को मिलता है अर्णैक और उपनिषद। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद का ब्राह्मण साहित्य तो है, लेकिन यहाँ इसको डिवाइड नहीं किया गया है। यहाँ आपको अर्णैक देखने को नहीं मिलता है, यहाँ डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वह मिलेगा उपनिषद। यहाँ उपनिषद आपको देखने को मिलेगी, लेकिन न तो ऐतरेय ब्राह्मण है, न कौशिकी ब्राह्मण है, अर्णैक है। यहां से जब हम देखते हैं वैदिक साहित्य से लेकर करके अर्णैक तक, यहां तक हमें कर्म कांड की बात बोला जाता है। यह कर्म कांड को प्रदर्शित करता है और कहता है कि कर्म कांड करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि कर्म कांड जो है
किस काम के लिए? तो मोक्ष के लिए। लेकिन जैसे ही हम उपनिषद में आते हैं तो उपनिषद कहता क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति कर्म कांड से नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है तो ज्ञान से। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ज्ञान से मोक्ष। हम लोगों ने देखा कि चारों साहित्य हैं, चारों साहित्य में कर्म कांड की बात कही गई है, लेकिन उपनिषद में जो इसका अंतिम है, जिसको हम लोग वेदांग भी कहेंगे, वहां जब आते हैं तो वहां उपनिषद में कहता है कि कर्म कांड नहीं, अब ज्ञान की बात। उपनिषद को वेदांग साहित्य में हम लोग बोलते हैं। अब देखेंगे कि इसकी पुरोहित क्या क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद में जो है वो है स्तुति की बात करता है, यह स्तुति है। इसके जो पुरोहित होते थे उसको बोला जाता था होत्रु। हम इसके ऊपर लिख देते हैं पुरोहित, जो कर्म कांड को करवा रहे हैं यहां पर वेद। उसी तरह से सामवेद है। सामवेद जो में है एक गान की बात करता है। यह जो गान है इसके जो पुरोहित होते थे उसको बोलता था लोग उद्गाता। यजुर्वेद इसके पुरोहित को बोलते थे, यजुर्वेद का जो पुरोहित होते थे उसको बोलते थे लोग अर्धवय। अर्धवय उसी तरह से अथर्ववेद, इसके पुरोहित को बोला जाता था ब्राह्मण। यह जो पैकेज है ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोग एक एक कर जो भी है वेद उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद यानी ऋग, इसका अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र। मंत्रों का अर्थ होता है देवताओं की स्तुति अथवा प्रशंसा में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऋग्वेद में जो हम लोग देख रहे हैं कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं तथा 10,600 मंत्र हैं। 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद की रचना जो इसकी हुई है वह 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की गई है। रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। दो से लेकर के 7 मंडल तक प्राचीन मंडल है। 2 से 7 प्राचीन मंडल है। दसवां मंडल जो है वो छेपक है। 10वां मंडल छेपक है। छेपक कहने का तात्पर्य है कि इसे बाद में जोड़ा गया है। 9वां मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित है।
सोम नामक जो देवता है उनको समर्पित किया गया है। यह जो है एग्जामिनेशन के दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में सोम रस की चर्चा की जाती है। सोम रस एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है। यह जो है ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। आगे हम लोग देखते हैं सामवेद को। सामवेद इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसी कारण इसे गेय ग्रंथ कहते हैं। इसको बोलते हैं गेय ग्रंथ। इसमें कुल 1549 ऋचाएं हैं, अर्थात गीत है, जिसमें मात्र 78 गीत ही मौलिक है। इसमें 78 जो गीत है यानी ऋचा है वह मौलिक है। बाकी जो शेष है वह ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद को भारतीय साहित्य का जनक माना जाता है, यानी भारतीय संगीत का जनक। यह जो है आपके लिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे यजुर्वेद को। यजुर्वेद इसकी भी जो रचना है सामवेद की चाहे 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर करके 600 ईस्वी पूर्व तक की गई है। यजुर्वेद में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। अर्थात रचना करीब 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच की गई है। यजुर्वेद यज्ञों को संपन्न कराने वाले सहायक मंत्रों का संग्रह है। अर्थात इस ग्रंथ में कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में कर्म कांडों पर विशेष बल दिया गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक भाग को हम लोग बोलेंगे कृष, दूसरे भाग को बोलेंगे हम लोग शुक्ल। यजुर्वेद जो है वो वात्स्यायनी संहिता भी इसको कहा गया है, कारण कि इसकी रचना वात्स्यायनी के द्वारा की गई है। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अथर्ववेद को। अथर्ववेद इसमें कुल 20 कांड, 731 सूत्र, और 5987 मंत्रों का यह संग्रह है। 5987 मंत्र। अथर्ववेद में मुख्यतः तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग व्याधि, इत्यादि का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद को कहीं कहीं पर ब्राह्मण वेद भी कहते हैं, अर्थात इसको हम लोग ब्राह्मण वेद भी हम कहते हैं। इसकी भी रचना को हम देखते हैं तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर
600 ईस्वी पूर्व के बीच में की गई है। वैदिक साहित्य के बारे में जो समान जानकारी है उसको हम लोग कुछ देख लें जो हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन जो साहित्य है यानी कि प्राचीन साहित्य जो हमारा ब्राह्मण साहित्य है वह है पंचमी ब्राह्मण या तो टांड ब्राह्मण। चारों संहिताओं में जिन मंत्रों का संग्रह है उसके अर्थ को जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। जहां तक वेद स्तुति प्रधान ग्रंथ है वहीं ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग देखते हैं कि यह विधि प्रधान है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मणों की जो चर्चा होती है अर्थात हम कह सकते हैं ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं ऐत्रेय एवं कौशिकी। वहीं सामवेद के जो प्रमुख ब्राह्मण हैं वह है टांड और वंशवेश। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण है में को अधिक महत्व दिया गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है। अब इसको हम एक छोटा सा चार्ट देख लें। 1500 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व और 300 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व है, यहीं पर हमें वैदिक साहित्य की बात होती है। इस वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, अर्णयक, उपनिषद की रचना की गई है। 600 से जो 300 ईस्वी का जो काल है इसको सूत्र काल कहते हैं। सूत्र काल जिसमें सूत्र साहित्य की रचना की गई है। सूत्र साहित्य को हम लोग जानते हैं कि वेदांत भी कहते हैं। इस तरह आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों को सूत्र साहित्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरूप या छंद की चर्चा होगी। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, साथ ही साथ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलेंगे।